आरोही का पता चल गया है अयान। क्या? कहाँ है वो बेहया औरत? तुम मिलो, मैं तुमको सब बताती हूँ। अयान खुश होता है और उधर रात में वेद घर लौटता है। आज वेद ने शराब पी रखी थी। वेद घर के अंदर जाकर देखता है कि पूरा घर फैला हुआ पड़ा था। ओहो, ये लड़की भी ना चली गई लगता है। अरे कोई है क्या यहाँ? बहुत जोरों से भूख लगी है। वेद घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। इस बार वेद की चाल कामयाब हो गई थी और आरोही उससे दूर चली गई थी। चलो, आखिरकार उस बला से पीछा छूटा। देखता हूँ रसोई में कुछ बनाकर गई है क्या। वेद लड़खड़ाता सा किचन की ओर बढ़ता है और इधर उधर खाना ढूंढने लगता है। वो भूख से तड़प रहा था कि अचानक उसका पांव किसी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। मगर वो जिस पर गिरता है वो फर्श पर सो रही आरोही थी। वेद आरोही के ऊपर जाकर गिरता है और आरोही की आंख खुल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तुम गई नहीं आरोही? तुम यहाँ? जाना चाहती थी मगर कहाँ जाती। अब है ही क्या बचा मेरे पास। तुम्हारी नफरत के सिवा अब कोई ना है आसरा मेरा। तुम पनाह दो ना दो, मुझे तो ठहरे रहना है यहाँ। वेद आरोही की मासूमियत भरी निगाहों को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसका गाल चूम लेता है। आरोही अपनी आंखें बंद करके वेद को बाहों में थाम लेती है। वेद आगे बढ़ता कि तभी वो रुक जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? नहीं, ये ठीक नहीं है। वेद आरोही के पास से उठकर अलग आ जाता है। आरोही भी खुद को संभालती है। क्यों? क्योंकि तुम शादीशुदा हो। और वो सुबेन, क्या नाम था उसका? मेरी सुहाना। हाँ, तुम्हारी सुहाना। मैंने कब कहा कि मेरी है वो? तुम्हारी सुहाना ने मुझे आज तुम्हारी सच्चाई बता दी तो ये गलत हो गया। और जो पिछली बार तुम जो मेरी रात को 25,000 की कीमत पर खरीद कर लाए थे वो गलत नहीं था? हाँ बोलो, क्या तब तुम किसी के पति नहीं थे या मैं किसी की पत्नी नहीं थी? आरोही आरोही आरोही, बस भी करो। तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुमको चाहिए क्या। मुझे रोज रोज ये एहसास दिलाना कि मैं कितना बड़ा दरिंदा हूँ, या फिर यह एहसास दिलाना कि तुम मेरे साथ कितनी महफूज हो। आखिर चाहती क्या हो? आरोही वेद की बात सुनकर आहिस्ता से जाकर उसको कस के गले लगा लेती है और उसके सीने से ऐसे दुबकती है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। वेद भी अपनी बाहें उससे लपेटकर हौले हौले उसे सहलाने लगता है। इतना प्यार मिलने पर आरोही का दर्द बाहर आ जाता है। बस प्यार ही तो मांगा था ऐसे। हाँ, प्यार ही तो मांगा था अयाल से। ये शरीर, मेरा मन, सब कुछ उसे सौंप तो दिया ही था। फिर और क्या चाहिए था उसे? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्यों क्यों क्यों? आखिर क्यों वेद? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, जरा भी नहीं। बस 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 आरोही, रोते नहीं है। सो जाओ अब तुम। वेद का नशा तो आरोही के करीब आकर लगभग उतर चुका था, लेकिन आरोही को वेद के स्नेह के कारण नींद आने लगती है और वेद उसे बिस्तर में सुलाने लगता है। वो हौली हौली उसका सिर सहला रहा था और आरोही की आंख लग जाती है। वेद आहिस्ता से उठकर जाने लगता है कि तभी आरोही वेद का हाथ लपक लेती है। नहीं ना, यहीं सो मेरे साथ, यहीं प्लीज। आरोही, पर ये बिस्तर छोटा है और मैं तुम्हारे साथ कैसे? नहीं, मुझे जाने दो। छोटा है तो मेरे करीब आकर लेट जाओ, मगर यहीं रहो मेरे पास वेद। नहीं आरोही, मैं सुहाना को चीट। आज भूल जाओ सुहाना को मेरे लिए। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है वेद। मुझे अकेला मत छोड़ो वेद। आरोही, तुम भावना में बहकर ऐसा कुछ मत करो कि कल जब तुम उठो तो तुमको रिग्रेट हो। रिग्रेट? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बस एक रिग्रेट बनकर रह गई है। उसमें अगर इस रात का जिक्र भी जुड़ जाएगा तो क्या बुरा, तुम बस मेरे पास रहो। आरोही वेद के सीने में अपना मुंह दुबका कर सो जाती है और वेद उस रात आरोही के करीब ही बिताता है। अगली सुबह होती है। वेद आरोही सोने से पहले ये भी भूल गए थे कि रात भर उनका मेन डोर खुला हुआ था। उधर दीपाली और अयान ने ललित के फोन रिकॉर्ड से लोकेशन का तो पता लगा लिया था कि कॉल कहाँ से आया है। दीपाली और अयान आरोही को ढूंढते हुए उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ वेद का वो घर था। आरोही! हे, क्या ढक्कन हो क्या तुम? ऐसे चिल्लाओगी तो क्या वो बाहें खोल कर आ जाएगी? हाँ, पागल कहेगी। दीपाली अपना सा मुंह लेकर चुप हो जाती है। लेकिन यहाँ इस स्ट्रीट पर कम से कम 200 घर से ज्यादा घर होंगे। हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि वो कहाँ छिपकर बैठी होगी?
सोचना होगा दीपाली, कुछ तो सोचना होगा। आखिर ऐसा कौन होगा जो उसकी मदद कर रहा होगा? या फिर कोई पुराना दोस्त, रिश्तेदार? तुम बताओ ना, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। देखा आपने अभी अयान ने क्या कहा? दीपाली आरोही की बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट फ्रेंड यानी इस दुनिया में से आप एक इंसान को चुनकर अपने दिल के सबसे करीब ले आते हैं और उसे अपना डर, दर्द, खौफ, पसंद नापसंद सब दिल खोलकर बयां करने लगते हैं। आरोही के लिए दीपाली वही इंसान थी। सोचकर देखिए आरोही के लिए वो सदमा कैसा होगा जब एक तरफ उसके पति ने धोखा दिया और दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने। दीपाली के द्वारा आरोही के पीठ में जो खंजर घोंपा हुआ है, क्या उसका घाव आरोही को कभी भी किसी पर विश्वास करने देगा? क्या आपकी पीठ पर भी किसी अपने ने या किसी अपने का खंजर घोंपने का निशान बना है? तो प्लीज मुझसे शेयर करिएगा। यहाँ कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है अपना दर्द बांटने को। जानती हूँ बहुत तकलीफ होती है। नहीं यार, इस शहर में तो उसका मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं था यार। तो आखिर अचानक से उसका कौन गॉडफादर आ गया जो उसको बचा रहा है? एंड आई बेट कि अब तो उसका खुद का बाप तक उसकी शक्ल नहीं देखेगा। अयान दीपाली दोनों कोने कोने में झांक कर आरोही को ढूंढ रहे थे कि तभी उनको वेद का घर दिखाई देता है। ये घर एकदम शांत जगह पर बना है, हमें इसमें देखना चाहिए दीपाली। और सड़क पार करके वेद के घर की ओर बढ़ते हैं। कदम दर कदम दोनों आरोही के करीब आते जा रहे थे, मगर आरोही तो चैन से वेद के सीने से लगकर अपने जीवन की सबसे मीठी नींद ले रही थी। और फिर वेद के घर का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। हाय रब्बा, हाय हाय हाय। घर के अंदर सुहाना ने एंट्री मार ली थी। वो वेद और आरोही को ऐसे चिपक कर सोता देख छाती पीटने का ड्रामा करने लगती है। हाय रब्बा, खसमानु खानी मर जानी, मेरे पति पर काला जादू करती होए। सुहाना की आवाज सुनकर वेद चमक कर उठता है और आरोही भी आंख मसलते हुए उठती है तो देखती है कि सामने कोई लड़की छाती पीट रही है। वेद, ये सुबह सुबह डांस कौन कर रहा है हमारे घर में? हमारे घर में? अरे मर जानी, तेरा घर कित्तो हो गया? ये साडा घर है। मिसेस सुहाना वेद सिंघानी अदा, समझी ना? तू परे हट मेरे पति के पास से। आरोही की नींद का सुरूर जैसे ही टूटता है और उसे माजरा समझ आ जाता है। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? लॉजिकली तो मैं इसके पति के बिस्तर में घुसी हुई हूँ, तभी तो ये हायो रब्बा कर रही है। पर एक सेकंड वेद, तुम हटो जरा। मैडम सुहाना बेन, कल तक तो तुम गुजराती थी ना, आज पंजाबन कैसे बन गई? वो आरोही, सुहाना की आदत है हर दिन कुछ नया ट्राई करने की। यू नो, शी इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ स्टैचू और यूनिटी। गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, हम सब भाई भाई। ए जी छड्डो जी, तुम इधर बकवास छाटो और उधर गुड्डू वाले सारे मुद्दे मैंने तंग कर रखे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा जी? सुहाना वेद को फोन लगा कर देती है और वेद फोन लेकर बाहर चला जाता है। वेद फोन पर घूम घूम कर बात कर ही रहा था कि दूर से अयान की नजर वेद की पीठ पर पड़ती है। दीपाली, वो देखो, घर में से कोई बाहर निकला है। जरूर यहाँ का लैंडलॉर्ड होगा। उससे पूछते हैं कि यहाँ आरोही को देखा है क्या उसने। अयान कदम आगे बढ़ाता ही है कि तभी दीपाली उसे रोक देती है। नहीं अयान, छोड़ो, इस घर को देखा नहीं? अभी क्या हुआ था? इस घर की औरत एकदम पागल है, एकदम पागल। ये सुनकर अयान रुक जाता है और पलटकर आगे चला जाता है। देखिए 10 मिनट पहले क्या हुआ था। जब अयान और दीपाली वेद के घर के एकदम पास पहुंच गए थे, तभी वहां सुहाना आ जाती है और उनके सामने आ खड़ी होती है। हेलो जी, माई सेल्फ कम्मो, लुकिंग हो जी। अयान आरोही की फोटो सुहाना को दिखाता है। तुस्सी भी लड़की नु ढूंढ रहे हो जी? अस्सी भी लड़की वास्ते ही इधर ही आए हैं जी। बस मुझको तो ताजा मरी हुई लड़की चाहिए। वो क्या है ना, उनकी फोटो निकालन वास्ते। व्हाट ए कोइंसिडेंस जी। दो ताली। तभी सुहाना का बैग जमीन पर गिरता है और अयान दीपाली देखते हैं कि उसमें से अलग अलग साइज के ढेर सारे चाकू निकलते हैं। ये देख दीपाली तो घबराकर थूक कटकने लगती है। लो जी, सामान ही बिखर गया जी, तुसी मदद कराओ उठाने में। ये लो जी, तुसी तो डर रहे हो। अरे डरने का सौदा नहीं है, ये तो मेरे नाटक का सामान है। माई सेल्फ कम्मो दी हीरोइन। ओ जी भाई साहब, तुसी बताओ ना, हूं ना मैं हीरोइन जैसी? बहन जी, मेरे नाटक का टाइटल बताऊं? पापी चुड़ैल का ड्रैकुला संग लफड़ा। बस उसी में लगने है ये चाकू छुरी। मैं पापी चुड़ैल बन रही हूँ ना उसमें। अयान, इतने काम को यहाँ से चलना चाहिए। ए जी, लगता है तुसी फिर घबरा गए। ओ जी, बहुत ही पारिवारिक नाटक है जी, सब इकट्ठे देख सकते हैं, बस अलग अलग। आओ जी, तुम दोनों भी आना। स्पेशल स्क्रीनिंग कब्रिस्तान विच होगी। आना जी, जरूर आना।
अब तो अयान और दीपाली सुहाना की बातों से घबराकर वहां से भाग ही जाते हैं और सुहाना लंबी सांस लेती है। सुहाना की सूझबूझ ने बात को इतना अच्छा संभाल लिया था। सुहाना से लोगे पंगा तो कर दूंगी गंजा। देखती हूँ जरा उन लैला मजनू की दास्तान में क्या चल रहा है। अब सुहाना और आरोही दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठी होती हैं। सुहाना आंखें भींचकर आरोही को लगातार घूर रही थी। अब वो तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो ना? सच्ची सच्ची बताओ, है ना? नहीं तो देखो लड़की, तुम इतने रेस्क्यू होने वास्ते हो तो मेरे पति नाल ज्यादा चिपकम चिपकी नहीं करना। वो क्या है ना, मेरा पति थोड़ा लूज कैरेक्टर है, ज्यादा चिपको की तो बहक बहक जाएगा। यू आर फनी मिसेस सुहाना। कॉल मी सू ओनली। आफ्टर ऑल अब तो अस्ति तो फ्रेंड है ना जी? जी पर वो गुड्डू कौन है? अरे साडा गुड्डू को नहीं जानती? बहुत ही स्पेशल है वो तो। सुहाना मुंह खोलती कि तभी वेद वहां आ जाता है और सुहाना का फोन उसे देता है। सुहाना वेद को अयान और दीपाली के बारे में बताना चाह रही थी। वो अपना फोन वहीं पटकती है। तुसी मेरे कॉल जरा बाहर तो आना। पर हुआ क्या है सुहाना? तुसी कदी तो इशारा समझा करो, समझो ना, बड़ी प्राइवेट बात है। आहो जी, आरोही जी, अब बताओ, मेहमान आगे कोई मैं अपने पति नु पपिया झपिया दे सकती? हाँ बताओ तो, तुम बाहर चलो चुप करके मेरे कॉल। और सुहाना वेद का कॉलर पकड़कर उसे हक से बाहर खींच कर ले जाती है। ये देख आरोही तो जल उठती है। देखो तो, मेरे आगे तो शेर बनेगा और अपनी बीवी के आगे तो पालतू बन गया है, पालतू। कैसे कॉलर पकड़ कर ले गई है और ये चला भी गया। वाह, कोई मर्द वाली अकड़ भी नहीं दिखाई। हाँ। तभी सुहाना का फोन बजता है और आरोही देखती है कि स्क्रीन पर गुड्डू लिखा आ रहा था। देखो तो सही, ये गुड्डू द स्पेशल है कौन? अस्सी भी तो जानने दा हक रख दी सी। उफ, वो ये सुहाना दा वायरस मुझ पर भी अपना असर डाल रही है। आरोही जोश में फोन उठाती है और वहाँ से जो सुनती है उसे सुनकर पल भर में उसकी आंखें भर जाती हैं। हेलो पापा, आप कब आओगे? आई मिस यू। आरोही के सीने पर एक और पहाड़ टूट पड़ा था। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। साथ ही कल बिताई हसीन रात भी यूं ही छूट जाती है। अब देखिए आगे की कहानी अगले भाग में, केवल लव सिटी पर। और आपको किसी भी किरदार का फैशन अपने घर ले जाना है विद माई स्पेशल मैसेज, तो फिर जाओ लिंक पर जाओ और फैशन स्टोर पर भी लव ही लव बरसाओ। सो कीप वॉचिंग लव सिटी। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।